सो हाय गाइस, आज हम जानेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम है। सीनियर सिटीजन के लिए इस वीडियो में जानेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने ड्यूरेशन के लिए ये स्कीम है और बहुत सारी डिटेल्स। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में लॉन्च की थी सीनियर सिटीजन के लिए, जो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए लाई गई थी। इस स्कीम में एटीसी के अंडर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के भी बेनिफिट ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फ्रेंड्स, जिसकी भी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है वो इंडिविजुअली या अपने स्पाउस के साथ ये जॉइंटली ओपन कर सकते हैं। अगर स्पाउस की एज 60 ईयर्स से कम है तो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं जॉइंट में। ऐसे लोग जो कि 55 से 60 ईयर्स के बीच रिटायर हो जाते हैं वीआरएस लेकर या किसी भी रीजन से, वो भी इस स्कीम के बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। फाइनली रिटायर्ड पर्सन ऑफ डिफेंस सर्विसेज इस स्कीम के बेनिफिट 50 ईयर से ही ले सकते हैं। इस स्कीम में फ्रेंड्स एनआरआईज और एचयूएफ एलिजिबल नहीं है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे, 1000 रुपए से इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और 30 लाख तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों स्पाउस 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो लोग 55 से 60 ईयर्स के बीच रिटायर होते हैं, अगर उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स 30 लाख से कम है तो वो सिर्फ अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के अमाउंट के बराबर ही बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन हैंड अमाउंट में कितना डिफरेंस आता है अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी में इंटरेस्ट पे आउट लेता है और एससीएसएस में। तो अगर 30 लाख की सीनियर सिटीजन एफडी क्वार्टरली पे आउट में 55,479 का पे आउट देती है और वही एससीएसएस 7,600 का पे आउट देती है, तो क्वार्टरली डिफरेंस हुआ फ्रेंड्स 5178 का और ईयरली डिफरेंस है पे आउट में 20,712 रुपए का। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं इसके अकाउंट को ओपन करने के लिए? तो पहला है पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। और अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस में केवाईसी पहले से ही है आपकी तो सिंपली काउंटर पे जा करके अपना फॉर्म फिल करिए और बेनिफिट्स लीजिए। जो लोग 55 से 60 ईयर्स के बीच रिटायर होते हैं उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है और बेनिफिट्स आने के 1 महीने के बाद ही आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन 5 साल के लिए अकाउंट ओपन होता है और 5 साल खत्म होने के बाद फर्दर 3 साल के लिए इस स्कीम में एक्सटेंशन मिल जाता है। दिस मीन्स आप टोटल 8 साल तक इसके बेनिफिट ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है नोटिफिकेशन निकाल के, और अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 8.2% है। क्वार्टरली पेएबल होती है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को, और इंटरेस्ट पे आउट सीधे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जाती है। क्लोजर के लिए आप मैच्योरिटी पे या उसके बाद एक एप्लीकेशन के साथ पासबुक सबमिट करके क्लोज कर सकते हो। अगर आप 5 साल के बाद एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं देते हो और ना ही अकाउंट क्लोज करते हो तो मैच्योरिटी के बाद आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट गेन करते हो, जो कि नियर अराउंड 4% है। प्री मैच्योर क्लोजर भी कर सकते हैं। अगर अकाउंट ओपन करने के 1 साल के अंदर आप क्लोजर रिक्वेस्ट देते हो तो जो भी इंटरेस्ट आपको पे किया गया है वो आपके डिपॉजिट से रिकवर करके वापस कर दिया जाएगा। अगर 1 साल से 2 साल के बीच अकाउंट क्लोज किया जाएगा तो आपके डिपॉजिट का 1.5% अमाउंट डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। और अगर 2 साल के बाद आप अकाउंट क्लोज करना चाहते हो तो एससीएसएस में तो 1% आपके डिपॉजिट का काट के बैलेंस आपको पे कर दिया जाएगा। लास्टली मल्टीपल विड्रॉल्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही बार में आपको अकाउंट क्लोज करके विड्रॉल लेना होता है। टीडीएस दोस्तों एप्लीकेबल होता है इस स्कीम पे एफडी की तरह, और आप 15G और 15H का डिक्लेरेशन देके उसे सेव कर सकते हो अगर आप टीडीएस वेवर के लिए एलिजिबल हैं तो। रेगुलर इनकम के लिए आपको इस स्कीम को कंसीडर करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं इस स्कीम में उनके लिए इन्वेस्टमेंट करके। थैंक यू गाइस, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।